सभी को राधे राधे। आज मैं क्रोशिया का आइटम ना बना करके आपको सिर्फ क्रोशिया सीखने के बेसिक स्टेप बनाने की बात बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप क्रोशिया सीखने की शुरुआत करें तो ऊन से करें। ऊन में क्या होता है कि ऊन थोड़ा मोटा होता है, तो ऊन को में आपको सारे स्टेप्स अच्छी तरह से दिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पहले से ही धागे से बनाने की कोशिश करेंगे तो एक तो धागा बहुत जल्दी उलझता भी है, और दूसरे उसमें बहुत महीन से स्ट्रक्चर्स आएँगे जो आप देख नहीं पाएँगे प्रॉपर। तो अगर कहीं गलतियाँ होंगी तो उसमें वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और इसमें ये जो वीडियो जो है ये मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी, क्योंकि हर स्टेप बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो छोटे-छोटे वीडियोज़ बना कर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले नॉट बनाने की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एक स्टेप है, छोर है ऊन का, और यहाँ पर तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैजिक रिंग से शुरुआत करते हैं। तो मैजिक रिंग बनाने के डिज़ाइंस वो बताते रहते हैं कि आप ऐसे पकड़िए और पीछे से यूँ खींच करके और एक मैजिक रिंग तैयार कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं, जो बचपन से मैंने सीखा है मैं वो आपको बताने को, और मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा पसंद भी आएगा और आसान भी लगेगा। कि आप ये दोनों ऐसे धागे को उठाइए और अपने इस अंगूठे पे रख कर के आपने इस उँगली पे आप देख रहे होंगे, ये कोशिश है कि मेरी कि ऐसे उँगली पे रखे और आपने ये पलट दिया। ओके, ये पलटा आपने, और ये जो छोटा वाला धागा है ना ऊन, इसको आप इसके बीच से ले जा कर के और यहाँ से आप ऐसे खींच देंगे। आप देखिए एक स्लिपरी सी नॉट बनेगी। कि आप देख रहे होंगे जब नॉट में खींच रही हूँ तो ये छोटा हो रहा है और ये नॉट ये बड़ा हो रहा है। तो ये सबसे आसान सा तरीका है, इसमें आपको आसानी भी होगी। दूसरी बात कि क्रोशिया पकड़ने की तरीके, एक क्रोशिया पकड़ने का तरीका ये है जो जैसा मैं बनाती हूँ, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सीखा मैंने। और दूसरा क्रोशिया पकड़ने का तरीका यूँ है जो आप ऐसे बिल्कुल हैंडल से पकड़ते हैं। तो बस थोड़ी सी बुनाई में फ़र्क आ जाती है, टाइट और लूज का फ़र्क आता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा अपना नॉट बन गया, मैजिक रिंग जिसको बोलते हैं, और हम इससे शुरुआत करेंगे सबसे पहले चेन्स बनाने की। आप देख रहे होंगे मैंने ऊन अपनी इस ऐसे टाइट करके इसमें लपेट लिया है अपने उंगली पे यूँ, और इससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लूप लेंगे ऊन का और इसको पुल ऑन कर लेंगे। आप देख रहे होंगे एक चेन ये बना, ऐसे ही 2 3 4 5। ये एक मैजिक रिंग बनाने की बात बताई मैंने आपको, और ये चेन बनाने की। इस चेन से आप बहुत सी लंबी चेन बना करके कुछ भी, कोई भी डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो बेसिक यही है कि मैजिक नॉट बनेगा, मैजिक रिंग, और उसके बाद से आप चेन बनाएंगे। इसी के ऊपर सारी शुरुआत होती है। दूसरी चीज़ कि आप जैसे आपने चेन बनाई और ये उठा करके जो पहला नॉट मैंने बनाया था इसमें डाल करके आप ऐसे करके निकाला आपने, और फिर इसी ऊन को आप इसके नीचे से, पहले वाले के जैसे, तो आप देखेंगे ये एक आपकी रिंग बन गई। ये गोल चीज़ें बनाने के लिए ये हो जाएगा। और जो सिंपल चेन मैंने बताई थी उस पर आप लंबी चीज़ें बना सकते हैं। आप देखेंगे जो मैंने ये स्लिप नॉट का ये धागा छोटा वाला था ना, आप ये टाइट करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये जो आप ये खिंच जाएगा और ये छेद अपने आप में बंद हो जाएगा। तो ये स्लिपरी नॉट बनाई ही इसीलिए जाती है कि जब आप ये बना ले रिंग, तो इसको टाइट करके आप प्रॉपर इसको बंद कर दें। तो ये है मैजिक रिंग बनाना, जिसको नॉट, पहला नॉट बोलते हैं, चेन। और ये कि फर्स्ट आपका चेन से रिंग बना करके, और पूरे जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी सामान बना रहे हैं, उससे शुरुआत करने की। ऐसे में गोल बना सकते हैं आप, इसी को बढ़ाते हुए बहुत सारी डिज़ाइन होती हैं। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कौन सी स्टिचेज़ हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएं। फिर दूसरी वीडियो जब मैं डालूंगी तो उसमें आगे एक स्टेप बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। तो ये देखिए मैं 5 चेन मैंने बनाई थी, और जब ये स्लिप स्टिच बनानी होती है या सिंगल क्रोशिया बनानी होती है तो हम एक चेन और ज़्यादा बना लेते हैं यूँ, और फिर जो उस चेन में तो नहीं डालूँ, उसके बाद वाले जो चेन है उसमें डाल करके ये डाला हमने, और ये निकाल करके आप देख रहे होंगे मैंने निकाला, और इसको डायरेक्ट फिर पहले वाले में से खींच लेते हैं। इसी तरह से
दूसरे उसके बगल वाले में शुरुआत करेंगे और फिर इसको खींच लेंगे। 2, 3, 4, और ये 5। तो ये हो गई आपकी स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच का यूज हम हमेशा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सामान, तो उसकी जो बाउंड्री होती है ना, जो बाहरी लाइन होती है, जो कंप्लीट होता है, तो उसकी फिनिशिंग देने के लिए करते हैं। अगर आप झालर वगैरह नहीं बनाना चाहते तो आप स्लिप स्टिच से उसको कवर कर दें, तो बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब इसके बाद से हम शुरुआत करते हैं सिंगल क्रोशिया की। तो इसके लिए एक चेन हम हर बार जब शुरुआत करेंगे तो ले लेंगे और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद से आप देख रहे होंगे कि ये चेन हमने बनाई थी स्लिप स्टिच की, तो इसमें आपको चेन की तरह दिख रहा होगा। तो दोनों चेन में से मतलब एक फ्रंट हो जाता है, अपनी तरफ का फ्रंट और पीछे का बैक, तो आप उठा करके इन दोनों में से आप यूँ डाल के और दोनों चेन में से आप डालेंगे, इसमें से यूँ करके डाल के और आपने निकाला। और फिर ये जो लूप था ना, जो हमने स्लिप स्टिच में नहीं लिया था, इसको इसमें लेंगे और दोनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हो गया आपका सिंगल क्रोशिया। और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट डिज़ाइन जो है वो वी के डिज़ाइन की बनेगी, क्योंकि हमने धागे को ऐसे उठाया है अपने इस पर। मैं आप इसका डिफरेंस ही बताऊंगी, मैं दूसरा भी बना के बताती हूँ आपको। सॉरी, थोड़ी सी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको बन जाए ये पूरा। ये आप डाला हमने और ऐसे खींच दिया। आप देखिए ये वी की डिज़ाइन बनेगी। 2, 3, 4। मैं 4 पे ही बता देती हूँ आपको, मैंने एक छोड़ दिया था वहाँ पे। ये देखेंगे आप तो वी की डिज़ाइन बनेगी। क्योंकि मैंने इस पर क्रोशिया धागे को ऐसे लिया। और अभी मैं इसको चेंज करके बताती हूँ आपको कि जब मैं इसको पीछे से फिर खींच के लूँगी तो कैसी डिज़ाइन आएगी। तो उसके लिए आप देखें, मैंने इसमें डाला दोनों में और ऐसे नहीं उठाया, मैंने इस देख रहे क्रोशिया का हुक, मैंने उसको खींच लिया अपनी तरफ। ये खींच लिया और ऐसे वैसे बनाएंगे जैसे उसको ये लिया मैंने और ये खींच लिया, ऐसे किया। तो आप देखेंगे ये क्रॉस बन रहा है। इधर से वी बना था जब मैंने ऐसे उठाया था, तो और जब मैं खींच रही हूँ तो ये क्रॉस की डिज़ाइन बनेगी। तो 3 ये हो गए और ये सॉरी 4। तो मैंने दोनों तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना बता दिया आपको। आगे बनाती हूँ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के पहले मैं हाफ डबल क्रोशिया भी आपको बनाना बता रही हूँ। अब इसके लिए पहले मैं एक चेन ले लूँ और मैं ये पलट दूँ आपको। ये देखिए, हाफ डबल क्रोशिया के लिए हमेशा सबसे पहले फंदे के बाद चेन के बाद से लूप ले लेते हैं और ये इस चेन में दोनों में डाल देंगे और आप ऐसे इसको आगे की तरफ ले लेंगे। और ये सारे जो 3 आप देख रहे होंगे 1 2 3, इन तीनों को एक साथ खींच देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। हमने लूप लिया, चेन के अंदर डाला, खींचा, ये 3 आए और तीनों को एक साथ ले लिया। ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ये हाफ डबल क्रोशिया है। ओके, अब इसके बाद से मैं आपको डबल क्रोशिया बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए लूप लिया, चेन में डाला जैसे हाफ डबल क्रोशिया में किया था, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं करना है, 2 करके करना है। मतलब 2 फर्स्ट 2 को एक साथ करेंगे, फिर 2 बचे और फिर उन दोनों को उठा करके एक साथ कर दिया। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने लूप लिया, चेन में डाला, 3 मिले आपको, 2 को एक साथ करेंगे और फिर 2 को एक साथ करेंगे लूप के साथ में। ये हो गया आपका डबल क्रोशिया। तो
हम ऐसे ही बनाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ही आपको सिखाते समय जो बना रही हूँ, तो एक लंबी पट्टी की तरह बन जा रहा है। तो हम ऐसे भी चीज़ें बना, देखिए आप इसमें डिफरेंट डिज़ाइन आप ये भी करके बना सकते हैं, कोई भी लंबी चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत, बस क्रोशिया की बेसिक स्टेप सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद से आप डिज़ाइन सारे बना लेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें बताऊँगी आपको। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।